हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सिर्फ 5 मिनट में शिव का स्मरण अगर आप कर लेते हैं तो पूरे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। सावन में जब भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं तब ब्रह्मा मुहूर्त में की गई पूजा को सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्रह्मा मुहूर्त की सही पहचान और सावन में आप क्या करें और क्या ना करें, वो रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आप सभी के साथ इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाली हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त जो होता है वो क्या होता है। अक्सर आप लोगों ने अलग अलग बहुत सारी बातें इस पे सुनी होंगी। ब्रह्मा मुहूर्त का अर्थ होता है ब्रह्मा का समय, यानी कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे सही समय। और इस समय आपका मन एकदम शांत होता है, आप एकदम शांत चित्त में होते हैं, तो आप भगवान से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ये सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले होता है। और आमतौर पर अगर हम लोग बात करें तो सुबह 3:45 से लेकर 5:45 के बीच में ये समय सबसे सही माना जाता है। इस समय वायुमंडल में सत्व गुण चरम पर होता है, वातावरण एकदम शुद्ध होता है और मन एकदम शांत रहता है। इसीलिए आपकी बातें सीधा भगवान तक पहुंचती है। इस मुहूर्त में कहा जाता है कि अगर आप कोई भी साधना, जाप, ध्यान और पाठ का फल आपको सामान्य समय से 100 गुना अधिक मिलता है। तो क्या आप लोग भी तैयार हैं ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान जी को याद करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए? तो चलिए शुरुआत करते हैं कि सावन में ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व क्या होता है। क्यों सावन में ब्रह्मा मुहूर्त में की गई पूजा को बहुत ज्यादा लाभकारी माना जाता है। सावन भगवान शिव का एकदम प्रिय मास होता है। और इस मास में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अगर आप शिव नाम स्मरण करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं या ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आपको समस्त पाप जो है खत्म हो जाते हैं, यानी कि आपको पूरी तरह से पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह समय आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे अनुकूल होता है। जो लोग नियमित ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं उनका चित्त दिव्य दिशा में बढ़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आप पूजा करते हैं तो उसका आपको 100 गुना फल अवश्य ही अवश्य मिलता है। बाकी डिटेल्स हम आपको लगातार बता रहे हैं। अगर फिर भी आपको कोई इश्यूज आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कर सकते हैं। अब बारी आती है कि कैसे उठे ब्रह्मा मुहूर्त में। देखिए, हर किसी की अपनी एक विधि होती है, उसके लिए आपको करना क्या। तो चलिए बताते हैं कि कैसे उठे ब्रह्मा मुहूर्त में, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त में भी उठने के प्रॉपर तरीके होते हैं। रात को सोने से पहले आपको एक संकल्प लेना है कि मैं ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान शिव का स्मरण करूंगी या करूंगा। दूसरी बात जो बहुत ही कठिन आप लोगों को लग सकती है कि मोबाइल का अलार्म आप दूर रखें, और ताकि आपको उठने के लिए चलना ना पड़े। और सोने से 2 घंटे पहले आप भोजन कतई ना करें, और स्क्रीन टाइम को जो आपका मोबाइल है उसको कम कर दें। जी हाँ, सोने से 2 घंटे पहले आपको भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। रात्रि में गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है, जिससे आपको नींद गहरी आएगी और सुबह उठना आप लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा। तो अपने हर विधि को अगर आप तरीके से अपनाते हैं तो इस सावन में आप लोगों को भगवान शिव से मिलना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में आपको अब करना क्या है, किस प्रकार से आपको जो है ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अपनी पूजा को करना है। तो सावन के ब्रह्मा मुहूर्त में करें ये दिव्य कार्य जो अब मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। और अगर आप इसको बहुत ही डिटेलिंग से देख रहे हैं और आपके व्यूअर्स, आपको अपने जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। सबसे पहला है शिव का आपको नाम जपना है, जिसमें आपको बोलना है ओम नमः शिवाय। पूरा 108 बार आप इसका नाम जपिए भगवान शिव जी का। जल अभिषेक, उसके लिए आप शुद्ध गंगा जल ले लीजिए या गोमुखी लोटे आते हैं, उससे आपको भगवान शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। तीसरा,
कम से कम 5 से 10 मिनट का आपको मौन ध्यान रखना है। जी हाँ, हम लोग जो हैं अक्सर ये भूल जाते हैं कि हम लोग कोई भी काम जैसे बीच में मोबाइल को उठा लेंगे या कुछ भी करेंगे, तो कोशिश कीजिए 5 से 10 मिनट आप लोग बिल्कुल मौन रहें। चौथा जो सबसे मेन है कि शिव स्रोत पाठ, इस दिन आप शिव तांडव स्रोत या रुद्राष्टक पढ़ सकते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं पांचवा क्या रहेगा, संकल्प, जो हमेशा मैं बताती हूँ अपनी हर वीडियो में। ब्रह्मांड को बताएं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हे शिव, मुझे शांति, स्थिरता और शक्ति दो। अगर आप किसी विशेष मनोकामना हेतु व्रत कर रहे हैं, तो ब्रह्मा मुहूर्त में इसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए काफी लाभदायक होगा, जिससे आपको जो 100% जो फल है वो इसका अवश्य ही मिलेगा। चलिए जानते हैं कि अब क्या ना करें ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि हर चीज के अपनी जो है कुछ चीजें होती हैं जो आप लोगों को नहीं करनी होती हैं। हर किसी का अपना एक रूल होता है। इस समय आपको तेज म्यूजिक, मोबाइल स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया से आपको बिल्कुल दूर रहना है। उठते ही मोबाइल देखने की बजाय सबसे पहले आप भगवान शिव का नाम लीजिए। तामसिक भोजन, देर रात तक जागना और ब्रह्मा मुहूर्त को सोकर व्यर्थ करना, ये सब शिव कृपा से आपको वंचित कर देता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस समय आप कोशिश कीजिए समय से आप सो जाएं, ताकि आप ब्रह्मा मुहूर्त में समय से उठ पाए। क्योंकि देखिए हमारी आजकल की जो लाइफ है, जो जिंदगी है, वो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो गए हैं। लेट नाइट्स तक सोना और सुबह जो है काफी लेट तक उठना, तो ये सब चीजें जो हैं आप अगर धीरे धीरे अपनी लाइफ में चेंज करते हैं, तो आपको इसको बेनिफिट जरूर मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप मुझे जरूर बताइएगा इस सावन से ब्रह्मा मुहूर्त को अगर आपने अपनाया है तो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये वो दिव्य द्वार है जहां से आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। अगर आप ये नियम सिर्फ एक सावन तक भी अपनाते हैं, तो शिव की कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से उतर सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने किसी दोस्त को भेजें जिससे ब्रह्मा मुहूर्त की शक्ति जाननी चाहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।